सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सब बेरोजगार इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको भरने के लिए सरकार को हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। सियासी गलियारों की उठापटक, पर्दे के पीछे की हकीकत, परत दर परत खुलेंगे राज। जब होंगी कुछ खास शख्सियतें आपके रूबरू मेरे साथ। गरीब जनता तो अतिशय ज्यादा दुखी है। बहुत परेशानी है, गरीब आदमी को रोटी खानी मुश्किल हो रही है। राशन नहीं मिल रहा कई दिन से, हमें भूखा मारे देश पूरे लुटा रहे हैं। मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। किसान की फसल निरंतर घटती जा रही है। हरियाणा के अंदर आज कानून व्यवस्था के गुलाम की चीज नहीं है। अत्याचार हरियाणा में जितने होने लग रहे हैं, जो अत्याचार आज तक हमने देखे हैं, जगह जगह पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। भाई मैं तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। इज्जत लूटी जा रही है, बहन बेटियां ही मरने ही बेहतर। देश को आजाद हुए 65 साल हो चुके हैं। अब तो यहाँ श्री कृष्ण भी जन्म ले लें तो वो भी इस देश का उद्धार नहीं कर सकते। बोल फ्री, बोलने की आजादी। नमस्कार, स्वागत है आपका चार की चौपाल में। आपके साथ में कारगिल शहीद के स्मारक पर हो रहा तिरंगे का अपमान, उपेक्षा के शिकार शहीद पार्क पर फहरा रहा फटेहाल तिरंगा। बवानीखेड़ा में कांग्रेस की रैली में फिर खुला घोषणाओं का पिटारा, मुख्यमंत्री हुड्डा ने बवानीखेड़ा को दिया 116 करोड़ का तोहफा। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर मुख्य संसदीय सचिव जयवीर वाल्मीकि का वार, कहा सभी के सभी हैं बरसाती मेंढक। एनसीआर के विस्तार पर श्रेय लेने की लगी होड़, कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी का बयान, बेटी श्रुति के प्रयासों से ही मिली सफलता। रिजर्व कोटे से प्लाट हड़पने के मामले में आर्मी अधिकारियों पर गिरी गाज, सीएम विजिलेंस की जांच के बाद मामला दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस हमारी फैसला आपका और मैं हूं नवजोत। जी हां, इस बार जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है वो नेताओं के बयानों को लेकर है। ये बयान है या बवाल, ये भी समझने और सुनने की जरूरत है। नेताओं की जुबान से बवालिया बयान निकलना बहुत आम बात है। कई बार ये बयान जुबान की फिसलने पर निकलते हैं तो कई बार जानबूझकर ऐसे बयान बोले जाते हैं जो सियासी माहौल में सुर्खियां बटोरने लगे। इन दिनों बयानों का बवाल सियासी गलियारियों में सुनाई पड़ रहा है। कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान विवादों में हैं तो कहीं नेता जुबानी वार करने से बाज नहीं आ रहे।
लेकिन क्या भोली भाली आम जनता इन नेताओं को बयानबाजी करने के लिए वोट देती है? नेताओं की गिरती मानसिकता का अंजाम आम जनता क्यों भुगते? जो नेता अपनी मानसिकता को नहीं बदल सकते, उनसे एक बेहतर देश, एक बेहतर लोकतंत्र की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं आती, बल्कि बवाल बन जाती है। राजनीति भी इसी बवाल का नाम है। यहाँ कुछ नेताओं की अनजाने में जुबान फिसलती है तो कुछ रणनीति के तहत जुबान से बोल निकालते हैं और इन बयानों को विपक्ष शतरंज बनाकर अपने मोहरे बिछाता है, जिसके बाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इन दिनों ऐसे ही बयानों से बाजार गर्म है और गर्मा गई है राजनीति। गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता दल का अहम चेहरा नरेंद्र मोदी, जिनके बीते दिन का बयान सियासी भूचाल में बदल गया है। जहां मोदी का हिंदू राष्ट्रवादी होना विपक्षियों को खटक रहा है, वहीं गुजरात दंगों की तुलना मामूली सड़क दुर्घटना और जानवर की मौत से करने पर विपक्षी एकजुट होकर मोदी को घेर रहे हैं। मोदी भड़का सकते हैं दंगा। हरियाणा की राजनीति भी बयानों के बवाल से अछूती नहीं है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि मोदी चुनावों में सांप्रदायिक दंगे भड़का सकते हैं। मोदी हिंदुत्व का झूठा नारा देकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। प्रदेश की राजनीति में ज्वालामुखी तब फूटा जब बवानीखेड़ा से विधायक और हरियाणा सरकार में सीपीएस रामकिशन फौजी ने इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप लगाते हुए उन्हें चोर बताया। फौजी के इस बयान पर इनेलो सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो सुप्रीम का फैसला था सब पे प्रभाव पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता कि बदमाश को सजा मिलेगी तो चौटाला जैसा चोर अंदर छुड़ जाता। इस बयान ने प्रदेश की पूरी राजनीति को हिला दिया है। रामकिशन फौजी के खिलाफ प्रदेश भर में इनेलो कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा, या तो फौजी माफी मांगे या फिर मानहानि के केस में अदालत के चक्कर काटने को तैयार रहे। बयानबाजी में ना तो कांग्रेस पीछे है और ना ही बीजेपी और ना ही अन्य दल। पहले दिन से आपको कह रहा हूँ जी कि विजय बहुगुणा ने धारी देवी के ऊपर से जैसे चद्दर उठाई पहले आ गई जी। ये सोनिया गांधी जी ये हिंदू से नफरत करती हैं और ये इनको कोई बचा नहीं सकेगा। जिसे जब मौका मिले अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर देते हैं। जरा कुछ बयानों पर नजर डालें। भगवान राम अच्छे पति नहीं थे। इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे। अच्छे घोड़े को नहीं घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। हम खून का दरिया बहा देंगे। सलमान खुर्शीद जैसे मंत्री 71 लाख का घोटाला नहीं कर सकते। हाँ, बड़ी रकम होती तो सोचा भी जा सकता था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं, मौन मोहन सिंह हैं। इस समय देश को मंदिर निर्माण से ज्यादा शौचालयों की जरूरत है। इन नेताओं के शर्मनाक बयानों ने हिंदुस्तान, लोकतंत्र और जनता के विश्वास को शर्मसार किया है। जिन नेताओं को वोट देकर जनता उन्हें अपना मुखिया बनाती है, वही नेता देश का भला सोचने के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति के खेल में जुबान का खेल हमेशा जारी रहता है, लेकिन क्या जुबानी राजनीति कर हिंदुस्तान का विकास किया जा सकता है, या समाज और देश के ठेकेदार नेता अपनी गिरती मानसिकता से देश को खोखला बनाते जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत अहम सवाल कि क्या इनकी गिरती मानसिकता देश को खोखला बना रही है? जो देश के और राजनीति के ठेकेदार बने बैठे हैं, अगर उनकी इस तरह की मानसिकता है तो वो देश को और समाज को कैसे सही दिशा दे सकते हैं? क्या राजनीति सिर्फ जुबानी जंग से जीती जाएगी, या फिर उसका मयार इतना छोटा होता जा रहा है कि खुलेआम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आए दिन इस तरह के बयान आते हैं जो बवाल मचा देते हैं। पहले सतपाल सांगवान ने इस तरह का बयान दिया था हज का नेता कुलदीप बिश्नोई को लेकर कि वो सिपाही बनने के लायक भी नहीं है,
मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, उससे भी सियासी गलियारों में काफी हलचल हो गई थी। और अभी जिस तरह से मिस्टर फौजी ने बयान दिया है ओम प्रकाश चौटाला को लेकर, एक बार फिर से जो हरियाणा की सियासत है वो गर्मा गई है। इसी बीच दिग्विजय चौटाला इनेलो नेता हमारे साथ हैं। दिग्विजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? दिग्विजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। जी दिग्विजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये बयान आ जाते हैं, इस आज के दौर की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? आप युवा भी हैं, क्या युवा, आज के युवा इस तरह की राजनीति के लिए तैयार हैं? आज जब कोई लाल बत्ती की गाड़ी हमें क्रॉस करती है तो मेरे जैसे युवा जो नौजवान हैं वो उसे एक गंदी नजर से देखते हैं और गंदी नजर से देखते हैं और उसे आज कहीं ना कहीं समाज में अपना हिस्सा नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि पॉलिटिशियन से कहीं ना कहीं विश्वास इस देश की जनता का, युवाओं का खास तौर पे उठा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे समाज में जो कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल भी हमारी पार्लियामेंट्री नहीं है और अनएक्सेप्टेबल है किसी भी तरह से। उसको हमारे समाज में भी, हमारी जो असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट, बिल्कुल दिग्विजय जी, अनपार्लियामेंट्री है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी यही पार्लियामेंट्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब शायद ज्यादा दुख आता है इन्वर्टेड कॉमर्स में। इसे हमें देखना चाहिए। जी बिल्कुल दुख आता है। जिन पर जिम्मेदारी है देश की और समाज की, अगर वो इस तरह का बयान करते हैं, और अगर हम ये बात करें जिस तरह से फौजी का बयान आया है और ओम प्रकाश चौटाला जी को लेकर उन्होंने बयान दिया, खुले तौर पर कैमरे पर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, और आपके जो कार्यकर्ता हैं वो इस पर धरना और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये रामकिशन फौजी जी की मानसिकता को दर्शाता है। वो दर्शाता है कि किस तरह की एजुकेशन उन्हें प्राप्त करी है, किस तरह की पार्टी में, किस तरह के लीडरशिप में वो रहे हैं और किस तरह के उनके आज देश के अंदर कांग्रेस के लीडर्स हैं, क्या उन्हें सिखाया जाता है। क्योंकि जब एक एमएलए बनता है तो एक अलग से विधानसभा के अंदर एक तरह से क्लासेस भी होती हैं कि किस तरह की भाषा का उपयोग आप करें, किस तरह की बातें आप कहें। उन सबको ताक पे रखकर आज रामकिशन फौजी जी ने जो बात कही वो दर्शाता है कि हमारे नौजवान आज और ज्यादा इस राजनीति से कहीं दूर जाने की उसमें हैं। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन, हमारे सीपीएस अगर ऐसे होंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल दिग्विजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से बीबी बत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीबी बत्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह के बयानों का आजकल दौर चल रहा है, वो बयान कम और बवाल ज्यादा मचा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसकी बड़ी हलचल है, और हरियाणा की राजनीति की ही अगर हम बात करें तो जिस तरह से फौजी का बयान आया और उन्होंने खुले तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल ओम प्रकाश चौटाला को लेकर किया, क्या आपकी नजर में ये गिरती हुई साख है राजनीति की? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में स्तर काफी बिगड़ चुका है, काफी नीचे आ चुका है। हम रोज देखते हैं कि सभी पार्टियों के नेता तरह तरह के बयान देते हैं जो राजनीतिक स्तर पे भी छोटे होते हैं और साथ में जो हमारे पार्लियामेंट सिस्टम है उसके अंदर भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कोई एक पार्टी को दोष देने की बात नहीं है। आप सभी पार्टियों के बयानों को देखेंगे तो सभी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। मोदी जी ने बोल दिया कि कुत्ते का बच्चा आ जाएगा तब हमें दुख होता है, कंपेयर कर रहे हैं 2002 के राइट से। तो ये सब इसमें मैं समझता हूँ कि समाज का स्तर भी नीचे आ चुका है। बीबी बत्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि समाज का स्तर भी नीचे आ चुका है। शायद नेताओं को अब ये नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी जब वो समाज के ठेकेदार बनते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा नवजोत जी आपसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लाइबल और डिफेमेशन और ये सब के बारे में बहुत कमजोर कानून है। ये भी एक कानून एक सख्त होना चाहिए कि इस तरह की लैंग्वेज किसी के साथ अशोभनीय किसी के खिलाफ ना बोली जाए। लेकिन बीबी बत्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो लोग पार्लियामेंट में बैठ के कानून पास करते हैं अगर वही इस तरह के बयान देते हैं तो फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? एक आपसे और भी क्षमा चाहूंगा मैं नवजोत जी कि कई बार ये होता है कि कई लोग अपने जो बयान देते हैं वो अपने स्तर से ज्यादा और घटिया बयान देते हैं और उसको भी हम देखते हैं कि टीवी मीडिया चैनल भी उसको ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्ट करके और थोड़ी शालीनता से करे। वो लोग तो गिरता है। हम देखते हैं कि समाचार पत्र भी उसी तरह की सेम लैंग्वेज जो बदली लैंग्वेज बोली उसी को रिपीट। लेकिन मिस्टर बत्रा, मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर मीडिया भी इन चीजों को उस तरह से दिखा के हाईलाइट नहीं करेगा तो फिर अकाउंटेबल
किसे बनाएगा, जवाबदेह क्यों किसे बनाएगा? अगर हम ये बयान जो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के लिए लिया गया, जिस तरह से आप ही के अपने ने इस तरह के बयानबाजी की, जी मैं कोई फौजी साहब की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पर ऐसे बयान तो लोक दल वाले भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, क्या क्या हाउस में क्या क्या कह देते हैं, दूसरे विरोधियों क्या क्या कह देते हैं। तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ भी और साथ में एक मर्यादा के भी खिलाफ जी बिल्कुल। मिस्टर बत्रा बने रहिए आप हमारे साथ। दिग्विजय जी, बीबी बत्रा का कहना है हालांकि वो सपोर्ट नहीं करते हैं इस बयान को, ये खुले तौर पर करें, लेकिन वो ये भी कह देते हैं कि इनेलो वाले भी इस तरह के बयान देते हैं, हाउस में भी इस तरह की बातें कहते हैं। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? सुनाएं, दर्शाएं, हम इस चीज के लिए अकाउंटेबल होंगे, हम इस चीज के लिए अपोलोजेटिक होंगे, हम इस चीज के लिए माफी मांगेंगे। मगर मुझे शर्म आती है कि बहुत ही सम्मानित बीबी बत्रा जी हैं और वो भी इस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनेलो के भी लोग ऐसे कहते हैं। मैं कहता हूं कि इसको पार्टी लाइन से साइड करके देखा जाए। आप इसे कांग्रेस या इनेलो की बात ना करें। एक शख्स है रामकिशन फौजी जी जिनने ऐसी बात कही और ये निंदनीय है। आज उनको भी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी या कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को भी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए अपोलोजेटिक होना चाहिए और तुरंत से तुरंत ऐसे लोगों को संविधान के ऐसे बड़े पद से हटा करके इस देश की पॉलिटिक्स को साफ करने का काम करना चाहिए, ना कि उनको सपोर्ट करें, ना कि उन्हें प्रिवेंट करें। बीबी बत्रा जी, क्या आपको लगता है कि ऐसे में जिस तरह से दिग्विजय कह रहे हैं कि पार्टी लाइन से उठकर इन चीजों को बदलना चाहिए, इनको बैन करना चाहिए, और अगर किसी पार्टी का नेता इस तरह का बयान करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, क्या कहेंगे? ये अपने अंदर ही जांच के देख रहे। वाई आज के अंदर कांग्रेस, इट इज ऑल पार्टी देर, ऐसी बात नहीं है सिर्फ कांग्रेस का लेता है, कांग्रेस का लेता है। अपने बयानों को कहो तो समय नहीं है, बयान दिखा दूंगा कैसे कैसे ये बद्दे और अशोभनीय बयान देते हैं। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। और ये हाउस की बात करें, हाउस का रिकॉर्ड है कि किस तरह के यहाँ पर बयान और धमकाने का काम करते हैं, रीजनों को धमकाने का काम करते हैं। इस बात को, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, पर मैं इस बात के निष्कर्ष पे ये पहुंचता हूँ कि ऐसे अनपार्लियामेंट्री और स्वाधीनता हमें अपनानी चाहिए। पब्लिक में हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ऐसे बयान किसी भी नेता को नहीं देने। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे बयान किसी भी नेता को नहीं देने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन मिस्टर बत्रा, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? बत्रा जी, क्या आप हमारे साथ लाइन पर हैं? ये तो पब्लिक की बात है। जब पब्लिक में लोग जाते हैं, सब कुछ है, एक आईना होता है कि एक आदमी का कैसा चरित्र है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा उसका काम करने का तरीका है, कैसा लोगों से बोलने का तरीका है, कैसा उसका टेम्परामेंट है। ये सभी बातें राजनीति में बहुत बड़ी मैटर करती है और लोग आईना दिखाते हैं इस बात को। पर फिर भी हमें राजनीतिक में आज समय है कि राजनीति में एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, राजनीतिक स्तर को हमें आगे ले जाना चाहिए। इसके लिए हमें सबको कार्य करना चाहिए, एक व्यक्ति को कार्य करने की बात बनती। इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टीज एंड ऑल द पीपल हु आर इन एक्टिव पॉलिटिक्स आल्सो। चलिए, बेहद शुक्रिया बीबी बत्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। हालांकि जब हम बातें करते हैं, एक नेता बातें करता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वही नेता जब उस पर बात आती है, अपनी ऊपर उसको अंकुश लगाना होता है, तो शायद हम तब भूल जाते हैं और फिर कह देते हैं शायद जुबान फिसल गई थी, या फिर राजनीति में ये सब चलता है। इस तरह के ये जो बयान आ रहे हैं, इसी पर फिर विपक्ष या फिर दूसरे लोग शतरंज की अपनी बिसात बिछाते हैं और फिर अपने अपने मोहरे चलते हैं। यानी कि राजनीतिक रोटियां हर मसले पर सेकी जाती हैं और उससे कोई भी नेता गुरेज नहीं करता। लेकिन गुमराह कौन होता है? आम जनता। पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड कहां जा रहा है, देश का भविष्य और जो समाज को सही दिशा देने वाले ये नेता अगर इस तरह की मानसिकता पर काम करेंगे तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? ये एक अहम सवाल है जिसके बारे में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय जी, जिस तरह से बीबी बत्रा जी ने कहा कि मैं इनके बयान भी दिखा सकता हूं, अपने गिरबान में झांक कर देखें कि ये कितने बयान और लोगों को डराते धमकाते हैं। क्या ये जिम्मेदारी लेने से बचने की बात है या फिर सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात हो रही है? यही सबसे बड़ी शर्म की बात है कि बीबी बत्रा जी जैसे लोग आज कह रहे हैं कि इनेलो भी ऐसी बातें करती है, XYZ पार्टीज भी ऐसी बात करती है। मैं कहता हूँ ये लोग किसी भी पार्टी के अंदर इस तरह के तत्व हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर कम से कम आज अगर वो लोग उनकी पार्टी के हैं तो इस चीज के लिए अकाउंटेबल कौन है, इस चीज के लिए लायबल कौन है, इस चीज की जिम्मेवारी कौन लेगा?
आज भी हम इसकी जिम्मेवारी से भागेंगे। आज अगर ऐसा शख्स मेरी पार्टी से होता, लोकदल से होता, तो मैं आपके टीवी चैनल पे आकर इस चीज के लिए अपॉलॉजी मांगता, उन्हें उस पद से दूर करने का काम हम लोग मिलकर के करते। मगर आज वो कहते हैं कि जी दिग्विजय जी, आपने यहाँ टोक रही हूँ, आपने यहाँ पर बहुत बड़ी बात की है, यानी कि आइंदा से आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो खुद या आपकी पार्टी का कोई बंदा इस तरह के बयान ना दे। हमारी पार्टी के लोगों की एक संवैधानिक हमारी एक लाइन है कि हम किसी की बुराई नहीं करते। हमारा राजनीतिक भाषण बहुत ही संक्षेप, बहुत ही सीमित होता है और वो अपनी बातों को लेकर के होता है कि हम जनता के लिए आने वाले 5 सालों में क्या कर सकते हैं या इस सरकार ने 5 सालों में क्या नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज को तक सीमित होता है। हम किसी को पर्सनली अटैक नहीं करते, हम किसी पर पर्सनली बयानबाजी नहीं करते। तो ऐसे में अब जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, एक बार फिर से हरियाणा की सियासत गरमाएगी, राजनीतिक माहौल में काफी हलचल होगी, तो क्या आपकी पार्टी अब ये बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी कि इस तरह की बयानबाजी जो पर्सनल लेवल पर डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं उससे बचे? और हम सदैव बचते आए हैं। हमने चौधरी देवीलाल जी से यही सीखा है और ना ही हम किसी के खिलाफ पर्सनली आज तक बोले हैं और ना ही आने वाले समय में भी आपको हमारी लोकदल पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी दिखेगी। अगर कोई नेता फिर भी अगर इस तरह की बात करता है तो उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई कर पार्टी की लाइन से उसको हटाने का काम भी पार्टी तो करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। चलिए, बहुत बेहतर। और जो अभी मिस्टर फौजी ने जो बयान दिया है जिस पर इतना बवाल हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ और कहना चाहेंगे या फिर ये जो? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज भी हमने देखा कि किस प्रकार मुख्यमंत्री भवानीखेड़ा में गए और इन्हीं रामकिशन फौजी की तारीफों के जो पुल हैं उनको बांधते दिखाई दिए और कहते दिखाई दिए कि इनसे अच्छा विधायक पूरे प्रदेश में नहीं हो सकता। ये कितनी शर्म की बात है कि प्रदेश का नंबर 1 कांग्रेस के हिसाब से जो विधायक है वो ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में किस प्रकार का बयान देता है या किस प्रकार की जबान का इस्तेमाल करता है, आप और मैं समझ सकते हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थे दिग्विजय चौटाला इनेलो से, जो इस बात पर उन्होंने कहा और इस चैनल के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता इस चीज से बचेगा कि इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स या फिर इस तरह के अपशब्द किसी के खिलाफ भी बोले जाएं आने वाले वक्त में भी। और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बातें होती हैं तो उनकी पार्टी के नेता एक्शन लेंगे। ये जिम्मेदारी अच्छी है, जरूर है, लेकिन बेहद जरूरी है कि सभी नेता पॉलिटिकल पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अगर एक कंसेंसस बनाए, अगर इस बात पर राजी हों तो शायद गिरते हुआ जो राजनीतिक माहौल है या मयार है उसको बचाया जा सकता है। इसी बीच करमवीर सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। करमवीर सैनी जी, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जानना चाहूंगे कि जिस तरह से आजकल लगातार बयान आ रहे हैं, हर पार्टी का नेता एक अलग तरह का बयान दे रहा है, हर बयान पर बवाल हो रहा है, तो ये बयान है या बवाल है? ये किस तरह का माहौल है राजनीति में? ऐसा है, बयान हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। राजनीति में मर्यादा बहुत जरूरी है। हाँ। और इस गलत बयानबाजी से लोगों में भावना भड़कती है, उससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। और सभी पार्टी के नेता जो हो वो संयम से काम लेना चाहिए, शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आलोचना मुद्दों की होनी चाहिए, व्यक्तिगत आलोचना नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत आलोचना नहीं होनी चाहिए, संयम रखना चाहिए। बहुत अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से अब मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने कल बयान दिया है, बहुत ही बयान जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। क्योंकि उस समय में वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी। और उनकी जिम्मेवारी बनती, जिस तरह से गोधरा में कांड हुआ, बहुत सारे हमारे जो है देश के वहाँ पे बुजुर्ग नौजवान मारे गए। इसी तरह से सरदारपुरा एक गांव है, वहाँ पे मुसलमानों को जिंदा ही जला दिया। और इस तरीके से ऐसी इस बात अब उन पे भी अफसोस ना करके उन्होंने एक बहुत ऐसे बयानबाजी करके गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाने का प्रयास किया। इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा, इससे दंगे भड़क सकते हैं, भावना भड़क सकती है लोगों की। करमवीर सैनी जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये गलत संदेश देते हैं। मोदी जी पर आप उंगली उठा रहे हैं। हरियाणा की बात करें, आप ही के एक विधायक जो हैं फौजी, वो ओम प्रकाश चौटाला पर इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, मैंने उनका बयान सुना नहीं है, बयान पढ़ा भी नहीं है। अगर क्या कहा तो मैं उनके बारे में भी यही बात कहूंगा, उन्होंने भी संयम से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, तरीका दूसरा भी हो सकता है बात कहने का,
ठीक ढंग से तो क्या ऐसे में आपकी पार्टी के बड़े नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उन पर एक्शन ले, या फिर इस तरह के डायरेक्शन सभी को दिए जाएं कि कोई भी इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करेगा? ये जहाँ तक मैं मानता हूँ जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, पर मैंने उनका बयान नहीं तो पढ़ा और ना ही सुना है क्या कहा क्या नहीं कहा। लगातार उन्होंने काफी अपशब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद मैं अपने मुंह से यहाँ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन हमने दिखाए हैं उन्होंने किस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया है जो शायद पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा नीचे गिराता है। नहीं, उन्होंने भी किस उस संदर्भ में कहा है मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। चलिए करमवीर सैनी जी, शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम आरोप तो दूसरों पर लगा सकते हैं, हम उंगली भी दूसरों पर उठा सकते हैं, लेकिन जब बात अपने पर आती है तब शायद हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। 66 साल की आजादी के बाद भी आज ये हाल है और आने वाले सालों में भी यही हाल रहेगा जब तक हम दूसरों से बदलाव की उम्मीद करेंगे और हम खुद जिम्मेदारी लेने से बचेंगे। अगर इस देश के बड़े नेता जो इस देश को चलाने की बात करते हैं, अगर वो हर बात पर जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और फिर सोच समझकर दूसरे के बयानों पर शतरंज की चाल चलते हैं, तो आप सोच समझ सकते हैं कि आने वाले देश में, आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य क्या होगा। बहरहाल हमारे साथ कुसुम जी जुड़ गई हैं हजका से। कुसुम जी, आपका स्वागत है। जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, सियासी हलकों में इन बयानों की काफी चर्चा है, वो आपके नेता हो, आपकी पार्टी के नेता हो या किसी और पार्टी के नेता, बयान हर इंसान और हर नेता अलग अलग दे रहा है जिस पर बवाल हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हर नेता को जिम्मेदारी लेनी होगी और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स को अब सेट करने की जरूरत है? कुसुम जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? शायद कुसुम जी से हमारा संपर्क नहीं, हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से ये बयान लगातार आ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी का बयान हो या फिर हरियाणा के जो विधायक हैं फौजी, उनका बयान हो या फिर और भी किसी बड़े नेता का बयान हो, ये जो बयान कम है, ये बवाल ज्यादा मचा रहे हैं और हर नेता इन बयानों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। इसी बीच कुसुम जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं हजका से। कुसुम जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? कुसुम जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रही हूँ मैं आपको। जी कुसुम जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह के बयान आजकल नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, हाँ जी, वो बयान कम है लेकिन बवाल उन बयानों पर ज्यादा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अब ऐसे गलत जो बयान है उनकी जिम्मेदारी हर नेता को लेनी चाहिए? बिल्कुल डेफिनेट लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कितने ही बड़े लेवल का हो, कितना ही छोटा कार्यकर्ता हो। हाँ। हर नेता उससे पहले एक इंसान है और हम एक समाज का हिस्सा हैं। हाँ। समाज में हमारी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। लेकिन कुसुम जी, ये कहना बहुत अच्छा लगता है और सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही जब जिम्मेदारियां लेने की बात आती है तो हर नेता पीछे हट जाते हैं। जी, मैं उन नेताओं से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो इस तरह के बयानबाजी करते हैं और इस तरह का जात पात का या धार्मिक या अन्य किसी प्रकार का द्वेष या जहर समाज में घोलते हैं। उससे सिर्फ दूरियां ही पैदा होती हैं, इससे किसी राजनेता का या किसी पार्टी का भला होने वाला नहीं है। कुसुम जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक लगती हैं कि अगर किसी पार्टी का कोई नेता इस तरह का गलत बयान देता है, जैसे नरेंद्र मोदी ने दिया या फिर अभी जो विधायक हैं फौजी, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को लेकर एक बहुत अलग तरह का बयान दिया, अगर इस तरह के बयान आते हैं तो शायद पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको उन पर एक्शन लेना चाहिए? मैं रामकिशन फौजी जी का बयान नहीं सुन पाई बिकॉज आज मैं सारा दिन फील्ड में थी जी, तो मैं लेकिन वो बयान नहीं। पर्सनल डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में ये सब चीजें बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इन पर अगर इसी तरह से ये बेलगाम बोलते रहे राजनेता तो एक ना एक दिन हमारे माननीय कोर्ट को फिर से फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे जो व्यक्ति भ्रष्ट हैं, जो व्यक्ति समाज को गंदी दिशा में ले जा रहे हैं, उन लोगों पर अंकुश कसने के लिए जिस प्रकार से 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा याफ्ता नेताओं को न चुनाव लड़ने का अधिकार है न वोट डालने का अधिकार है। देर सवेर मुझे लगता है कि अगर नेताओं ने अपनी जुबान पर काबू नहीं किया तो इसी प्रकार का अंकुश लगाने पर फिर से हमारी कोर्ट
हमारी न्यायपालिका मजबूर हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा है कि हम लोग अपने 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 ऊपर कंट्रोल करें, हम एक अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व का अपना परिचय दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छे से इन्होंने कहा कि अपनी जुबान पर अगर अंकुश नहीं लगाया तो फिर कोर्ट को इंटरवीन करना होगा। जिस तरह से कोर्ट द्वारा ये लगातार फैसले आ रहे हैं, अहम फैसले, ऐतिहासिक फैसले आ रहे हैं, तो शायद कोर्ट को यहाँ पर भी कोई ना कोई अहम फैसला सुनाना होगा। तो क्या हम इसी